हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेटा के एक नए सिस्टम के बारे में, दैट इज बेसिकली मेटा एंड्रोमेडा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए आपको 50% आज के टाइम में मेटा एड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपको क्या करने की जरूरत है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज किया है, मतलब मेटा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यूज किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा उन डॉक्यूमेंट्स के लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, सो दैट आपको अगर रेफर करना हो तो प्रॉपर जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेटा के वो आप देख पाएं। सो मेटा एंड्रोमेडा एक तरीके का एल्गोरिदम है, एक तरीके का सिस्टम है जो मेटा आज के टाइम में यूज कर रहा है, जिसके बेसिस पर पूरी आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। ये समझना जरूरी है कि मेटा एंड्रोमेडा बेसिकली क्या काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप आज खुद से पूछ के देखिए, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ मोर रिलेवेंट एड्स टुडे। जब भी आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या मेटा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक फीड बेसिकली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आज के टाइम में आप क्या देखते होंगे, आपको और ज्यादा जो रिलेवेंट एड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, कुछ आपको इरेलेवेंट एड्स भी देखने को मिल जाते थे। बट अगर मैं रिलेवेंसी के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज के टाइम में जो एड्स की रिलेवेंसी एक इंडिविजुअल के लिए वो काफी कुछ इंक्रीज हो गई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आप मेटा एडवर्टाइजर है तो ये चीज भी समझते होंगे कि जो ऑडियंसेस के ऑप्शंस हैं मेटा सिस्टम्स के अंदर, यानी मेटा डैशबोर्ड्स के अंदर जो आप ऑडियंसेस सिलेक्ट करते हैं वो भी जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं। अब इस चीज को समझने की आप कोशिश करें कि मेटा क्या कर रहा है, ऑडियंसेस को कम करता जा रहा है, मतलब आपको ऑप्शंस ही नहीं दे रहा है एक तरीके से, या स्कोप ही नहीं दे रहा है कि आप ऑडियंसेस को सिलेक्ट कर पाए। इसके बावजूद भी मेटा और ज्यादा रिलेवेंट एड्स जो है वो आपको दिखा पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऑडियंस टारगेटिंग ही सब कुछ है तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर सब कुछ ऑडियंसेस के ऊपर ही डिपेंड करता होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। जैसे जैसे ऑडियंसेस कम होती जा रही हैं, आप जैसे जैसे वाइडर ऑडियंसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओपन ऑडियंसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि आपके एड्स तो और ज्यादा रिलेवेंट होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मेटा का कौन सा सिस्टम जो है वो इसके पीछे यूज हो रहा है? वो जो सिस्टम है दैट इज बेसिकली मेटा का एंड्रोमेडा, जो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कुछ और एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मैं लिंक यहां पर प्रोवाइड करूंगा उनको आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ मैं यहां पर आपको दिखा भी दूंगा एडिटिंग के दौरान, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल थोड़ी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं एंड्रोमेडा की। इज एन इनोवेटिव एंड टू एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मशीन लर्निंग सिस्टम which is co-designed, introduced in 2024। थोड़ा सा पुराना है बट अभी इसकी चर्चा जो है काफी बढ़ चुकी है। विद मेटा ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस एक्सीलरेटर दैट इज MTIA, इसका भी डॉक्यूमेंट है, एंड एनवीडिया ग्रेस हॉपर सुपर चिप। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्योंकि जीपीयूज वगैरह यूज होते हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा को डिजाइंड है एनवीडिया के साथ। सो दिस मोर एफिशिएंट सिस्टम इनेबल्स अ 10,000x increase in the complexity of the models used for एड्स रिट्रीवल। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो बेसिकली आपका ये मेटा एंड्रोमेडा जो है वो करता है। क्या काम है ये? कि जितने भी एड्स लोग रन कर रहे हैं उनमें से कौन सा एड किस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस वर्जन में बेहतर रहेगा, इसको रिट्रीव करने का जो काम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मेटा एंड्रोमेडा जो है उसमें यूज हो रहा है, या इसलिए ही इसको जो है वो इनोवेट किया गया है। सर, पहले भी तो ये सारी चीजें होती थी, पहले भी तो लाखों एड्स जो वो रन होते थे, फिर मेटा कैसे उसमें से जो है वो राइट एड्स को निकाल लेता? देखो, आज का सिस्टम अलग है। आप जब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव्स को यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आपने एक बार स्टैटिक क्रिएटिव जो है वो अपलोड कर दिया। डिफरेंट हेडलाइंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं, साइट लिंक्स वगैरह जो है वो आ गई हैं, राइट। जो साइजेस वगैरह होते हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। कहने का मतलब कि आप कुछ एसेट्स जो है मेटा सिस्टम को देते हैं और मेटा का सिस्टम इंडिविजुअल के बेसिस पर कि उस इंडिविजुअल के इस सेट ऑफ एसेट्स के साथ कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, उस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को ऐड बनाकर उसको दिखाता है। हाँ या ना? यही होता है जब आप एडवांटेज प्लस क्रिएटिव जो सेलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें पहले तो नहीं थी, तो अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मेटा का सिस्टम भी ये समझने की कोशिश करता है कि भाई ये तो क्रिएटिव था बट इसके साथ एक हेडलाइन थी H1 और एक हेडलाइन थी H2। मेटा के सिस्टम को पता है कि ये जो एक्स पर्सन है ना, ये हेडलाइन 2 के साथ जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज नाउ मेटा नोज
वो हेडलाइन 1 के साथ कन्वर्ट होगा, तो उसको हेडलाइन 1 वाला जो वर्जन है वो दिखाने की जरूरत है। और यहीं पर जो है वो आपका मेटा एंड्रोमेडा का जो सिस्टम है वो यूज होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्हीं सब सिस्टम्स रीजंस की वजह से जब आज के टाइम में आप हमसे या किसी से भी ये सुनते हैं कि आज का जो टाइम है वो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का है, वो क्रिएटिव बम्बार्डिंग का है, वो कंटेंट बम्बार्डिंग का है एड्स के फॉर्म में, ना कि बहुत ज्यादा जो है वो डैशबोर्ड्स लेवल की चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो इन्हीं सब सिस्टम्स की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। फिर से इसको पढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस मोर एफिशिएंट सिस्टम enables 10,000 times increase in the complexity of the models which are used for ads retrieval. The first step in the ranking process where we narrow down a pool of tens of millions of ads, उसमें से फिल्टर आउट करना है कि किस पर्सन को कौन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो एड है वो दिखाया जाए, हेडलाइन कौन सी होगी, क्रिएटिव कौन सा होगा, साइज कौन सा होगा, प्लेसमेंट्स कौन सा होगा, उसको सबको करने का काम मेटा एंड्रोमेडा का है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। अब आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, भैया क्लाइंट के साथ बैठोगे सारी चीजें लॉजिकल वे में आप उनको समझा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, टू द फीवर 1000 वी कंसीडर शोइंग समवन, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो क्लिक करके आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहां पर इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्होंने थोड़े से डायग्राम से समझाने की कोशिश करी। जब डॉक्यूमेंट के ऊपर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो क्रिएटिव टाइप का डॉक्यूमेंट जो दिखाई देगा। ये वाली इमेज जो बेसिकली इसमें जो ये छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली द एड्स कॉर्पस। तो ये अभी इनिशियली इस टाइप के एड्स कॉर्पस है, यूजर की रिक्वेस्ट होती है, यानी कि यूजर फीड को स्क्रॉल कर रहा है, विच इज बेसिकली कि जैसे ही कोई एड प्लेसमेंट बीच में आएगी, एड स्पेस बीच में आएगी, विच मींस दैट यूजर इज नाउ रिक्वेस्टिंग मेटा एड सिस्टम टू शो दी एड्स, राइट। सो यहां पर जो है वो एड्स आएंगे, तो वही चीज है, बहुत सारे एड्स के कॉर्पस है, हायरार्किकल एड इंडेक्स यूज होगा और उसके बेसिस पर यहां पर जो है वो फिल्टरेशन एक तरीके का जो है वो होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, सेम टाइप ऑफ एड्स यहां पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, फिर उसमें भी जो है फर्दर बाइफर्केशन हो गया, फिर उसमें भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो यूज होंगे, और उसके बाद यहां पर यूजर्स को जो एड्स है वो दिखाई देंगे। जैसे उसको हो सकता है पहले ये वाला एड दिखाई दे, उसके बाद ये वाला एड दिखाई दे, उसके बाद ये वाला एड दिखाई दे। इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि पहले ये एड दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा। तो यहां पर MTIA यूज हो रहा है, और अगर आप देखें तो एनवीडिया का ग्रेस होपर प्लेटफॉर्म जो है वो यूज हो रहा है, जहां पर CPU GPU उनके पावरफुल जो है वो यूज हो रहा है। यहां पर लाइन पढ़िए आप, एंड्रोमेडा रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप इन रिट्रीवल, बार बार वही शब्द आएगा, एड्रेसिंग द अबव चैलेंजेस विद की ML एंड सिस्टम्स इन्वॉल्वेशंस। जो पुरानी रिस्ट्रिक्शंस थी, जहां पर उतने अच्छे तरीके से बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट्स के पूल से एड्स नहीं निकाले जा सकते थे, उसको सॉर्ट करने की कोशिश करी। यहां पर एक और इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि बहुत ही रीसेंट डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रैल 22 2025 का है, द क्रिएटिव एडवांटेज अनलॉकिंग द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद मेटा एंड्रोमेडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। एज AI एंड ऑटोमेशन रोल इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग ग्रोज, सब लोग AI यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटियर्स हैव आइडेंटिफाई अ न्यू स्ट्रेटजी, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन दैट हेल्प्स मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एज। हर कोई आजकल क्रिएटिव्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। Last month we shared how Meta's cutting-edge new AI model, Meta Andromeda, supports creative diversification strategies. अगर आप क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव्स को यूज कर रहे हैं, आप सिस्टम को बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो इन जैसे सिस्टम्स यूज में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही इमेज प्रोवाइड करी, तो भैया कॉम्बिनेशन ही नहीं बहुत सारे बन रहे, या आपने स्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं केवल एक ही हेडिंग जो है यूज करने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेंगे। वैसे एक इमेज है, 2 हेडिंग्स हैं, तो मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 3 हेडिंग्स हैं, तो भैया जो है 2 to the power 3 यानी कि 8 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का स्कोप खुल जा रहा है जब आप क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और जैसे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का स्कोप खुलेगा, वैसे ही मेटा का जो सिस्टम है एंड्रोमेडा, ये प्ले में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। For example, previously with traditional aggregated data models of Meta, if a user converted on one sky resort, ये इन्हीं का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, and they may continue to see other sky resorts ads, मतलब अगर आप पहले एक शूज का एड देखते थे, तो हो सकता है बार बार आपको जो शूज का एड है वो ही देखने को मिलता है, और इस चीज को आप लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे। थोड़ा सा रिकॉल करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लैपटॉप देखते थे तो ज्यादातर चांसेस है बहुत सारे लैपटॉप्स के ही केवल आपको एड्स जो है वो दिखाई देने लगे। बट आज के टाइम में क्या है, अगर आप शूज के एड्स देख रहे हैं, उसके साथ इंगेज कर रहे हैं, और मेटा के सिस्टम को लग रहा है कि आपने शूज को परचेज कर लिया है, तो उसके बाद हो सकता है
मेटा का सिस्टम आपको सॉक्स के ऐड दिखाए, वही यहाँ पे लिखा है विद रिसेंट चेंजेस इन आवर एड्स लर्निंग मॉडल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, पूरा आने वाला भविष्य मेटा का इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो है वो टिका हुआ है। आफ्टर परचेजिंग अ स्काई रिजॉर्ट रूम, अ पर्सन वुड नाउ सी एड्स फॉर स्काई इक्विपमेंट्स, लिफ्ट टिकट्स और स्काई लगेज, प्रोवाइडिंग मोर रेलेवेंट एड्स पर्सनलाइज्ड टू द परचेज जर्नी। यही यहां पर जो है वो मेंशन किया गया है, राइट। You'll see one type of ad, then another type of ad, then another type of ad. It's not like कि सेम ही ad जो है वो है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से ये जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं, कितनी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं। फिर से समझते हैं एक बेसिक सी लाइन के थ्रू। इन अदर वर्ड्स, एंड्रोमेटा इज डिजाइन टू हैंडल द एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिव ऑप्शंस। तो भाई साहब, जब हम लोग ये बात चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहे हैं कि ज्यादातर क्रिएटिव्स को टेस्ट करने की कोशिश करें, यूज मोर क्रिएटिव्स, नो मैटर क्रिएटिव्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर क्रिएटिव्स परफॉर्म भी कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, अगर क्रिएटिव्स नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। यू हैव टू गिव मोर क्रिएटिव्स टू द सिस्टम टू टेस्ट द थिंग्स, टू गेट द परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। द मोर मीनिंगफुल वैरायटी यू प्रोवाइड, द मोर अपॉर्चुनिटीज। मीनिंगफुल वैरायटी का मतलब एड एंगल्स वगैरह। यूजर को तो ध्यान में रखोगे ना, एड बनाने की बात हो रही है तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी एड जो है वो आप बना दोगे। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ऑफर क्या है, उसके अकॉर्डिंग। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल वैरायटी ऑफ द एड्स, द मोर अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द बेटर रिजल्ट्स, राइट। एंड्रोमेडा हैज कनेक्ट द राइट मैसेज विद द राइट पर्सन। यही उनका काम है, पर्सनलाइजेशन। एज एन डिजिटल मार्केटियर और मेटा एडवर्टाइजर, आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। हाइपर पर्सनलाइजेशन कैन कम इनटू प्ले, वन विनर क्रिएटिव कैन बी लूजर फॉर द अदर। मतलब सीधा से ये है कि अगर एक एड का परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस यूजर के लिए काम कर गया, जरूरी नहीं है कि इस यूजर के लिए भी वही कॉम्बिनेशन जो है वो काम करे। कुछ एसेट्स आगे पीछे करके हो सकता है यहां पर जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाए। यही सारे गैप्स को फिल करता है एंड्रोमेडा। सेकंड इज बेसिकली टारगेटिंग इज इनसाइड द एड्स ओनली। जो आपके एड्स की मैसेजिंग है, जो एड्स की कॉपी है, दैट बेसिकली डिसाइड्स द टारगेटिंग। थर्ड इज यू कैन यूज एडवांटेज प्लस ऑप्शंस, दैट्स व्हाट मेटा एंड्रोमेटा इज मेंट फॉर। एडवांटेज प्लस ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा हूं, दैट इज लाइक जितने ज्यादा वेरिएशंस आप उसको प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीपल एड सेट स्ट्रक्चर्स फॉर टारगेटिंग पर्पस। आप क्या सोच रहे हैं कि इस एड सेट के अंदर ये टारगेटिंग रखूंगा, इस एड सेट के अंदर ये टारगेटिंग रखूंगा, इस एड सेट के अंदर ये टारगेटिंग रखूंगा। जरूरत ही नहीं भाई साहब मेरे, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो बैकएंड है जिनके ऊपर मेटा काम कर रहा है, जिनको और ज्यादा रोबस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जब आप इन चीजों को थोड़ा डीपली लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ क्लैरिटी आपको भी होती है। मैं मान के चलूंगा कि अगर आप ML या AI या उसमें बहुत ज्यादा नहीं डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप कोडिंग वगैरह को नहीं समझते, तो शायद उस हद तक आप इन सिस्टम्स को ना समझ पाए। बट फिर भी अगर आप 20% 25% भी जिस तरीके से सिस्टम्स काम करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी हो गई तो आप हमेशा लॉजिकल बात करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमारा ऐड क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, राइट, क्या चीज हमें करने की जरूरत है। या आप किसी से बात कर सकोगे एक लॉजिकल वे में। बहुत ही बेसिक सा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मेटा एड्स के बैकएंड में बेसिकली काम कर रहा है। आपको कुछ इसमें काम नहीं करना है, बट समझ के लिए शायद इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज के टाइम में मेटा के रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं, और उस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट जो है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, इन रेफरेंसेस के, इन डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।